हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि जो मेरा सेटअप है वीडियो बनाने का वो मेरे पास नहीं है। जो मैंने फ़ोन है वो हाथ में पकड़ रखा है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा शेक हो, तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने साथ एक पेंसिल और एनसीईआरटी की बुक रख लीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई चीज़ बताता हूँ जो मैंने इनमें नहीं लिखी है तो वो उसे आप नोट डाउन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है वो 2021 के सिलेबस से हट चुका है, तो इसीलिए जो हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसके अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंथर। कई बार 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि एंथर की प्रॉपर्टीज बताइए, तो आपको वहाँ लिखना होगा वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, डाइथिकस होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे टेप्टम, मिडल लेयर, इन सब का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इंटाइन और एक्साइन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, जैसे इंटाइन इंटरनल लेयर होती है, एक्साइन एक्सटर्नल लेयर होती है। एक्साइन जो है स्पोरोपोरोलिन से बनी होती है, इंटाइन जो है पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मेल गैमेटोफाइट की डिफरेंट डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव करें आपको मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपको एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोसैक कैसे बनता है, जिसे हम 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज भी कहते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए भी, और यही टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इस टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार करिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनेशन टॉपिक की, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जिटिनोगैमी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो होता है कि विंड के थ्रू पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स होते हैं, जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स होते हैं, और जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बेसिकली वो पूछा जाता है वाटर पॉलिनेशन में से कि जो वेलिसर्निया है उसका पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, तो वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस 7, ये जो हमने एम्ब्रोसैक अभी देखा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी तरह जो हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन अगर हम टॉपिक की बात करें तो वहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वाई फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे दो तरीके के क्या कहते हैं हमारे फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक हमारा होता है सिनगैमी और एक हमारा होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो इस वजह से फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको एम्ब्रियोजेनेसिस पता होनी चाहिए। इसकी बेसिकली आपको डिफाइन भी पता होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे मोनोकोट्स जो है वो मोनोकोट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है। और अगर हम बात करें सीड्स की तो सीड्स में बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं। ठीक है, और सीड वायबिलिटी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इस चैप्टर के डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाती है। डेफिनेशन में आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत बार पूछता है, जंप और पूछता है क्या होता है, पोलन एनर्जी क्या होती है, पोलन एलर्जी क्या होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर क्या होते हैं, इमस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, साथ ही साथ ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एपोमिक्सिस
ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होती है और पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या होती है, ठीक है। सो इन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चैप्टर 2 में से। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेस्टिस के स्ट्रक्चर। आपको पता होनी चाहिए कि टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पता होना चाहिए क्या होती हैं, सटोरी सेल्स क्या होती हैं, लीडिंग सेल्स क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और स्क्रोटम के फंक्शन में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसके बाहर टेस्टिस लोकेटेड क्यों होती है स्क्रोटम में। सो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद आपको स्पर्म का पाथवे पता होना चाहिए, ठीक है। एंड विच जंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स मीन्स जो हमारा स्पर्म होता है उनके जो हमारे एसेसरी ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे हमारा बल्बुलिथरल ग्लैंड होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फेलोपियन ट्यूब का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसके क्या क्या फंक्शन है। और जो यूट्राइन वॉल होती है हमारी, जैसे पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इन सब का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजोआ आपको पता होना चाहिए। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, ठीक है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजोआ हम स्पर्म को कहते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आनी चाहिए स्पर्म की। उसके बाद ओजेनेसिस यानी हमारा बेसिकली ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं ओजेनेसिस, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और जो ओजेनेसिस है वो आपको डायग्राम के साथ आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वो है मैंचुरेशन साइकिल एंड इम्प्लांटेशन। तो देखिए मैंचुरल साइकिल जो है हमारा बेसिकली बहुत कम पूछता है, लेकिन जब भी पूछता है तो 3 या 5 मार्क्स में पूछता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। इम्प्लांटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में पूछेगा आपसे जब भी पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कई बार, वाई ऑल क्वाइटस डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन मीन्स जितने भी हमारे क्वाइटस होते हैं मेल एंड फीमेल के बीच उनसे फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती, ठीक है। सो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फोर्टल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है। बेसिकली ये हमारा जब पार्चुरेशन होता है उस टाइम पे ये वर्क करता है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन यूज होता है और ये किस तरीके से होता है। उसके बाद आपको लैक्टेशन पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अब इस चैप्टर से कई बार डायग्राम्स भी आते हैं, तो उन डायग्राम्स को हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको इस पम्प का डायग्राम बनाना आना चाहिए, सटोरी सेल का डायग्राम बनाना चाहिए, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो हार्मोन लेवल होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से स्टेज पे कौन सा जो हार्मोन है वो पीक पे होगा, कौन सा नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद ओजेनेसिस की स्टेजेस आपको जो ओवरी में दे रखे हैं, एक डायग्राम मिलेगा आपको जहाँ पे ओजेनेसिस बेसिकली ओजेनेसिस का डायग्राम है, उसके ऊपर एक कॉर्नर में सबसे छोटा सा डायग्राम है, वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। और आपको ओवम का डायग्राम आना चाहिए जोना पैलोशूडिया के साथ, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है अमीनोसेंटेसिस, ठीक है, और उसका किस तरीके से मिसयूज करा जाता था। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, नेचुरल मेथड, ओरल मेथड, ठीक है, और बैरियर मेथड, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हाउ नॉलेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल हेल्प टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जब आप नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद जो हमारे हार्मोन आईओडीज दे रखे हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एमटीपी आपको पता होना चाहिए, उसका क्या यूज़ है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और उसका क्या मिसयूज़ होता है। एसटीडी
एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसका आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन चाहिए होती है कि वो आगे ट्रांसफ़र ना हो, वो पता होना चाहिए। उसके बाद इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए गिफ्ट क्या होता है, जिफ्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। जो वीडियो है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो उस पूरे यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक है जिसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 आएगा, और जो हमारा ह्यूमन वेलफेयर का टॉपिक है जिसमें हमारा चैप्टर 8 आएगा और चैप्टर 10 आएगा। उन 2 टॉपिक्स को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे से अपने एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकें और बेहतरीन मार्क्स ला सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।